कविता जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको फिल्मिस्तान को जिस तरह का रिस्पांस मिला है। शुक्रिया। आपसे जानना चाहूँगा, आप कैसे फिल्मिस्तान का हिस्सा बने? तो फिल्मिस्तान जब 2 साल पहले जब इसकी कास्टिंग हो रही थी तो मेरे एक फ्रेंड जो कि एज अ फर्स्ट एडी इस फिल्म में काम कर रहे थे, तो ऐसे ही बात में उन्होंने मेंशन किया कि ऐसा एक प्रोजेक्ट है और एक कैरेक्टर है मैंडी का जो तुम्हारी पर्सनालिटी से काफ़ी सूट होता है। तुम अपनी शिफ्ट ख़त्म करके, क्योंकि मैं एक बिज़नेस न्यूज़ चैनल में काम करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी शिफ्ट ख़त्म करके आ जाओ ऑडिशन के लिए और देख लेते हैं, अगर हो गया तो बहुत अच्छा है। 1 हफ़्ते का शूट है और तुम चल लेना हमारे साथ। 2 दिन बॉम्बे में है और बाकी हम राजस्थान में शूट करेंगे। तो मैं गई वहाँ पर, नितिन सर के साथ थोड़ी सी रिहर्सल की और उन्होंने टेक ले लिया और उसी वक्त उन्होंने कहा कि फ़ाइन, आई थिंक शी कैन डू इट, और ऐसे फिल्मिस्तान की शुरुआत हुई और ऐसे मैं टीम का हिस्सा बनी। कविता मैम, आपसे जानना चाहूँगा, ना टीवी एंकरिंग, जर्नलिज्म में रहना, मीडिया में रहना, था जहन में कि आपको कभी एक्टर भी बनना है और एक्टिंग भी करनी है, और ये एक्टिंग का शौक था? शौक तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मैं जर्नलिज्म में आने से पहले, क्योंकि मैं थोड़े से फिल्मी बैकग्राउंड से ही आती हूँ, मेरे पापा तकरीबन 35 सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और काफ़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने डीडी के लिए सीरियल किया था, मैंने काफ़ी मॉडलिंग भी की हुई है, माइथोलॉजिकल एल्बम्स भी की हुई है। तो वो कीड़ा टाइप नहीं था मेरे अंदर, क्योंकि बचपन से हमारे घर में स्क्रिप्ट सिटिंग हुआ करती थी, म्यूज़िक सिटिंग हुआ करती थी, हमारा जो वेकेशन है वो हम फिल्म सेट्स पर ही गुजारते थे। तो इंडस्ट्री देखी हुई थी, काम कैसे होता है जानकारी थी, लेकिन शौक नहीं था, कीड़ा नहीं काटा था। जब मैंने बीएमएम किया, मास मीडिया का कोर्स किया, उसके बाद जर्नलिज्म की शुरुआत हुई, तो आई थिंक जो लाइफ ने मुझे ऑफ़र की और जो मेरे सामने पड़ा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज़ आए, उनको मैंने ग्रैब किया और जर्नलिज्म ऐसे हुआ। और उसके बाद फिल्मिस्तान का ऑफ़र आया तो मैंने उसके लिए मना नहीं किया। तो बेसिकली आई नेवर सेड नो टू एनीथिंग, और फिल्म का कीड़ा अभी भी वैसे काटा नहीं है पूरी तरह से, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, जो कि मेरे ख्याल से आई एम श्योर आई हुई है, मैं उसको ज़रूर ग्रैब करना चाहूँगी। ओके कविता मैम, आपको उम्मीद थी कि फिल्म इतनी इस हद तक सराही जाएगी? चाहे अमिताभ बच्चन हो, मतलब इंडस्ट्री का हर बड़ा आदमी, हर इंडस्ट्री का बिगिन हो, सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने सोचा था कि कहीं इस मकाम पे फिल्म पहुंचेगी? नहीं, इस मकाम तक और इतनी कामयाबी हासिल करेगी ये तो हम में से किसी ने भी शायद सोचा नहीं था। हम बस एक बहुत अच्छी सी फिल्म बनाना चाहते थे और अच्छा सिनेमा, एक फ्रेश सिनेमा, इनफैक्ट उस तरह की फिल्म हम बनाना चाहते थे जो सबके दिल को छू जाए। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है इस फिल्म ने, तो इसकी हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। फिल्म को टैक्स फ्री करा जा रहा है और उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, एक बहुत मल्टी स्टारर फिल्म, सोनाक्षी अक्षय कुमार की फिल्म, जहां मंजीत सिंह बिट्टा जैसे दिग्गज फिल्म को टैक्स फ्री कराने में लगे हैं बहुत इनिशियल स्टार्ट से, जब फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी, और आपकी फिल्म कहीं टैक्स फ्री भी जाती है, इतनी सराहना मिलती है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट उसको टैक्स फ्री करती है। क्या कहना चाहेंगे? हाउ डू यू सी द कंपटीशन बिटवीन टू फिल्म व्हिच आर मेरे हिसाब से कंपटीशन सबसे पहले तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मल्टी स्टारर फिल्म है, जैसे कि आपने भी कहा, और दूसरा वो एक कमर्शियल फिल्म है। आई थिंक वो ऐसी फिल्म है जो 100 करोड़ क्लब में आती है, 200 करोड़ क्लब में आती है। फिल्मिस्तान इज़ अ फिल्म ऑफ अ डिफरेंट जॉनरा। जब फिल्मिस्तान बनी थी तो फिल्म फेस्टिवल्स में गई थी, अराउंड द ग्लोब हम सारे फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड जीत चुके हैं, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट फिल्म के तौर पे। और जब नेशनल अवार्ड जीता फिल्म ने, उसके बाद फिल्म एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। और जहाँ तक कंपटीशन की बात है, आई थिंक हॉलीडे आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि लोग अब कमर्शियल फिल्म को पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल उस तरह की ऑडियंस भी है, लेकिन फिल्मिस्तान और जिस तरह का सिनेमा अब हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुका है, थैंक्स टू डायरेक्टर्स लाइक राजू हिरानी एंड ऑफ कोर्स अनुराग कश्यप, तो फिल्मिस्तान कम्स टू दैट काइंड ऑफ अ सिनेमा कैटेगरी, और इसीलिए इसकी एक अलग ऑडियंस है और कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता इन दो तरह की फिल्मों में। कविता, कहीं आप मानती हैं कि जिस तरह से नेशनल अवार्ड, और जैसे आपने बताया कि बहुत जगह फिल्म को फेस्टिवल के लिए लेके गए, हर जगह सराहना हुई और फिल्म को अवार्ड भी काफी मिले, ये कहीं ना कहीं, जैसे आपने पहले कहा कि वो अभी उस हद तक कीड़ा काटा नहीं है, अब आपको लगता है कि आपको पूरी तरह से इन बॉलीवुड में काम करना शुरू कर देना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर कुछ बहुत ही मीटी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मुझे ऑफ़र किया जाता है तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी। आई थिंक मैंने कभी लाइफ को वापस जाने नहीं दिया है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को वापस जाने नहीं दिया है, और अब की बार भी कुछ ऐसा होता है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। डू यू एग्री, अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर, पान सिंह तोमर, इस तरह की फिल्में बनाकर
पूरा नजरिया बदल दिया फिल्म मेकिंग का। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल, आई कम्प्लीटली अग्री। इनफैक्ट ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स और मैं ज़रूर काम भी करना चाहूँगी उनके साथ कभी। आई थिंक सिनेमा की परिभाषा उन्होंने काफ़ी हद तक बदली है हमारे देश में। लोगों का नज़रिया फिल्मों को देखने का काफ़ी हद तक बदल गया है, जिस तरह की गहराई की वो फिल्म बनाते हैं। द डार्क सिनेमा, आई थिंक दैट इज़ हिज वेरी फेवरेट जॉनरा। लोग शायद कभी उसको पसंद नहीं किया करते थे। इफ़ यू रिमेंबर पीपल लाइक श्याम बेनेगल, क्लोज टू दोज काइंड ऑफ सिनेमा आई थिंक अनुराग कश्यप ने बनाया है। और उस तरह के डायरेक्टर्स इतने नोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन अनुराग कश्यप ने बहुत फेयर बैलेंस रखा है ऑफ पैरेलल सिनेमा एंड टू कमर्शलाइज इट। उन्होंने उस तरह के सिनेमा को अच्छे से बेचा है और उनकी फिल्में हिट भी हुई हैं। ऐसा नहीं कि वो आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म्स रही हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस इकट्ठा किए हैं। सो आई थिंक एक अलग ही सिनेमा को इंट्रोड्यूस किया है अनुराग कश्यप ने, और वील सी मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ सिनेमा कमिंग अप। और फिल्मिस्तान भी इसी तरह का सिनेमा का हिस्सा है। ओके, अमूमन कमर्शियल फिल्मों में होता है कि एक फिल्म हिट हुई तो सीक्वल बनना चालू हो गया। क्या फिल्मिस्तान की कहानी आगे बढ़ सकती है? क्या सीक्वल हो सकता है? वेल आई डोंट नो अगर मेकर्स प्लान कर रहे हैं तो, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि अगर ना ही बनाएं तो बेहतर है। आई थिंक फिल्म की स्वीटनेस ही इसी में है कि आफ्ताब और सनी जिस तरह की ओपन एंडिंग दी गई है, आई डोंट थिंक उसका सीक्वल बन सकता है। या अगर मेकर्स प्लान कर रहे हो तो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। कविता जी, कितनी लाइफ बदली है पोस्ट, यकीनन जिंदगी रोज बदलती है, लेकिन फिल्मिस्तान के बाद कितनी लाइफ बदली है प्रोफेशनली? प्रोफेशनली मैं आज भी वही कर रही हूँ जो मैं पिछले ऑलमोस्ट क्लोज टू 9 ईयर्स से करती आ रही हूँ। आज भी बिजनेस न्यूज़ चैनल की एंकर हूँ। आज भी रोज़ सुबह उठ के मुझे मार्केट्स ट्रैक करने पड़ते हैं। सारे पिंक पेजेस जो पिंक येलो पेपर्स हैं न्यूज़पेपर्स, वो सब पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, फिल्मिस्तान देखने के बाद लोगों को लगता है कि मैं अब एंकरिंग के अलावा और कुछ भी कर सकती हूँ। इनफैक्ट जो लोग मुझे हमेशा सिर्फ एंकरिंग ही करते हुए देखते आए हैं, वो जब फिल्मिस्तान उन्होंने देखी तो दे वर ऑल शॉक्ड। और मुझे इस तरह के रिस्पॉन्सेज मिले हैं जहाँ पे मैं फिल्म देख रही थी फिल्मिस्तान, और मेरी ही आगे वाली रो में एक जेंटलमैन बैठे हुए जिन्होंने चिल्ला कर कहा कि अरे ये तो वो कविता है जो बिजनेस चैनल में एज एन एंकर आती है। सो या people have started knowing me a lot more. बिजनेस चैनल में हूँ तो एक नीश कैटेगरी ऑफ पीपल मुझे जानते हैं जो कि ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, लेकिन अब आई थिंक एक वाइडर ऑडियंस को मैं केटर कर चुकी हूँ फिल्मिस्तान के जरिए। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, किस फिल्म मेकर और किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे? गिवन अ चॉइस। बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। सो वेरी फर्स्ट वन आई थिंक अनुराग कश्यप, या and I would love to work with Raju Hirani. If Mr. Benegal wants to make a film, then definitely I would want to work with him. And I think actors, all the offbeat actors. I would want to work with Irfan Khan, Nawazuddin Siddiqui. अगर lucky हूँ तो why not Naseeruddin Shah also. But having said that, one film with Salman Khan. That's it. Thank you. I'm good. How is it? Fine, fantastic, good. AC चालू करो. Okay. दादा. Sorry? Yeah. कविता जी, और क्या है पाइपलाइन में? What's there in the pipeline? चॉपर्स वगैरह आए हैं? बिल्कुल, अभी 2 फिलहाल स्क्रिप्ट्स आई हैं मेरे पास। एक जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ और दूसरी आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट। सो माय ब्रदर कम माय मैनेजर इज़ हेल्पिंग मी थ्रू दो स्क्रिप्ट्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की है और जो फ्रेश लॉट है मेरे ख्याल से उसी तरह के डायरेक्टर्स अब कुछ अलग कारनामा कर सकते हैं हमारे इंडियन सिनेमा में। सो उन दोनों की तरफ से स्क्रिप्ट्स आई हैं और आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट राइट नाउ। साइलेंस है ना। दूसरा मैं आपसे एक बात और भी जानना चाहूँगा कि अमूमन क्या होता है जब कोई फिल्म हिट होती है, जैसे फिल्मिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, तो टाइपकास्ट बड़ा होने का डर रहता है। क्या इसी तरह के कुछ ऑफर हैं या इट्स समथिंग डिफरेंट? नहीं, जो रोल्स अभी फ़िलहाल मुझे दिए गए हैं या अप्रोच किया गया है जिन रोल्स के लिए, वो थोड़े से और मीटियर हैं, थोड़े और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है एंड टुवर्ड्स द मेन लीड। ओके, अपार्ट फ्रॉम यू, इफ यू कैन रिवील, who else is there in the film, the script which is offered to you? No, अभी तो मैं अपना ही रोल पढ़ रही हूँ और I will be doing a meeting by this weekend और मुझे पता चलेगा कि बाकी की स्टार कास्ट क्या है।